सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान अपने परिवार के साथ परमान से रह रहे हैं। भगवान अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा देते हैं कि बेटा जीवन में कभी भी संतों का अपराध नहीं करना। चार चीजों में कभी घमंड नहीं होना चाहिए। चार चीजों में यदि एक चीज नहीं हो तो गड्ढे में ले जाती है, और चार चीजों में यदि एक चीज हो तो ना जाने कितनी ऊंचाई तक पहुंचा जाए। चार चीजें कौन? रूप, यौवन, धन और प्रतिष्ठा। ये चार चीजों में यदि एक चीज नहीं है, विवेक, ब्रह्मता, तो ये चारों चीजें गड्ढे में पटक सकती हैं। तो पहला क्या है? रूप। भगवान ने आपको यदि रूप दिया है तो अच्छी बात है, पर उसके अहम नहीं होना चाहिए कि हम ज्यादा सुंदर हैं और अन्य कोई बेचारा सुंदर नहीं है तो इसका हंसी मजाक उड़ाए। तो इसमें भी आपकी विनम्रता होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए। भगवान ने हम आपको थोड़ा सा क्या गोरा बना दिया, दूसरे से कहे करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा यौवन। अच्छी बात है, भगवान ने आपको चाटा फटा शरीर दिया है, तो ये नहीं कि हम किसी निर्बल को सताएं। हमारे पास शरीर है, अच्छी बॉडी है, तो ये नहीं कि हम किसी से भी कहें कि भैया तुम में ज्यादा हिम्मत नहीं है, एक ही तमाचा में दूरा चाटत पड़ो। तो बल का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। तीसरा धन। अच्छी बात है कि आपके दादा परदादा के समय का धन वैभव संपदा बनी है, तो आप उसका ऐश्वर्य कर रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम किसी निर्धन को दबाएं। हाँ, आपको अहम करना है, पर उतना अहम नहीं। स्वयं के दम से कुछ धन कमाओ मेहनत से, तब पता चलता है कि इस धन का क्या भाव है। जब स्वयं की मेहनत खून पसीना बहाकर वो धन कमाया जाए तो मनुष्य कभी उस पर घमंड नहीं करता, हमेशा निर्बल बन के रहता है। लेकिन बाप दादा की हमको आंखोती जैसे मिले जाए धन वैभव, तो हम आपको केवल उड़ाना लगता है बस, और ज्यादा उपयोग उसका गलत कार्यों में होता है। और चौथा है आपका सम्मान। नगर में आपका सम्मान है, मान प्रतिष्ठा है। इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को भी कितना भी नीचा दिखला दें, किसी से भी कुछ भी कह दें। सबका अपना अपना सम्मान अपनी जगह है, तो सबका आदर होना चाहिए। तो यदि आपका सम्मान नगर में है तो आपको भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए। इन चारों चीजों में विवेक होना चाहिए। और विवेक कब आएगा? जब आपके पास ज्ञान होगा। यदि ये चारों चीजों में आपके पास विवेक नहीं है तो चारों चीजें गड्ढे में आपको गिरा देंगी। और विवेक है तो ना जाने कितनी ऊंचाई तक आपको पहुंचा दे। जीवन में कभी भी संत का अपमान नहीं करना चाहिए, संत कैसे भी हो। लेकिन भगवान के पुत्र क्या किया कि एक दिन खेल रहे थे और हमारे भैया देशराज पटेल, देशराज कुशवाहा जी सोमरेडी वाले, उनकी तरफ से भगवान की कथा में 501 रुपए प्रदान हुए। भगवान उनके भंडार हमेशा धन धान से भरे रखें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो क्या किया भगवान के पुत्रों ने? जामवती का जो पुत्र है सोम, उसके पेट पर कपड़ा बांधकर साड़ी पहनाकर दुर्वासा ऋषि के सामने खड़ा कर दिया। भगवान के पुत्रों ने दुर्वासा जी से पूछा कि महाराज आप तो ज्ञानी हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, तुम सब कुछ जानने वाले हो, आप तो बताइए इसके गर्भ से क्या होगा। दुर्वासा जी को तुरंत क्रोध आ गया कि भगवान के पुत्र होकर द्वारकाधीश के और संत का अपमान करते हो, परीक्षा लेते हो। जाओ, इसके गर्भ से कैसा मूषक पैदा होगा जो पूरे वंश को नष्ट कर देगा। भगवान के पुत्र घबरा गए। ये बात जाकर महाराज उग्रसेन को बताई। जब पेड़ से कपड़ा निकाला तो लोहे का मूषक निकला। उसको जमुना जी में पीस पीस कर घिस घिस कर बहा दिया।
तो इससे यरा नाम की घास उत्पन्न हुई, जिससे पहले इन्हें सुंदर तीर बनाया। भगवान ने जब देख लिया कि विध्वंस का कारण, विनाश का कारण मेरा ही परिवार होगा, मेरा ही कुटुंब होगा, तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरे जाने के बाद ये द्वारका जल में लीन हो जाएगी, इसलिए तुम मेरी सभी रानियों को लेकर वृंदावन में पहुंच जाना। और उद्धव जी से कहा कि उद्धव मेरे जाने के बाद तुमको यहाँ रहना है, धर्म का उपदेश करना है। उद्धव जी बोले प्रभु मैं कैसे रहूंगा? तो संन्यास धर्म का उपदेश भगवान ने उद्धव जी को दिया। दत्तात्रेय के द्वारा जो 24 गुरुओं का वर्णन है, पृथ्व्यम वायुराकाश अपोग्नि चंद्रमार्वी कपित्तो जगर सिंधु पतंगो मत्कत्कजा। हम आपको जिससे शिक्षा मिले, पृथ्वी से, जल से, वायु से, आकाश से, मछली से, जिससे जो शिक्षा मिले उसको जीवन में उतारना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में 2 गुरु कभी बदलते नहीं हैं, बाकी गुरु बदलते रहते हैं। एक होते हैं हमारे दीक्षा गुरु, जो कान फूंकते हैं, कान में गुरु मंत्र देते हैं, ये कभी बदलते नहीं जाते। और दूसरे होते हैं हमारे पुरोहित, यजमानस्य हितम पुरोहितम, जो अपने यजमान का आगे आगे हित सोचे, वो हैं पुरोहित। तो जन्म से लेके और जो मरणोपरांत सारे संस्कार कराए, वो है पुरोहित। इसलिए 2 गुरु कभी बदलते नहीं जाते। भगवान ने देख लिया कि मेरे ही विध्वंस का कारण मेरा वंश है, लेकिन भगवान ने कभी चिंता नहीं की। वृक्ष के नीचे बैठे थे, पहले ने भगवान के चरण को हिरण के नेत्र समझकर तीर चलाया। भगवान के चरणों में वह तीर लगा। सारे देवता आकाश मंडल में खड़े भगवान का स्वागत कर रहे हैं कि प्रभु आप पधारे। पर देखते देखते भगवान के शरीर से ऐसा तेज प्रकट हुआ कि सारे देवता देखते रह गए। भगवान सूक्ष्म रूप बनाकर भागवत में ही विराजमान हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। इसलिए तेमय वाग्मय मूर्ते प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान की बालमय प्रतिमूर्ति इस भागवत में है, इसलिए कोई पोथी कोई किताब नहीं है। और ना कभी ये कहें कि भैया हम यजमान बने हैं तो अच्छी बात है, आप कथा कराओ, कभी मौका मिले तो रिश्तेदारों को भी फोन लगाओ, लोग बोले भैया आ जाओ हम कथा सुनना है। लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट क्या दे, क्या सुनना है? बोले हाँ, बोले भागवत पे बैठे आ जाइए। वो बच्चा ही भागवत है कि देख सी, 4-5 यजमान एक पर बैठ जाए, भागवत के प्राण कहाँ जाएंगे? इसलिए भैया बोलो जब भी तो ये कहो कि हम यजमान बने हैं, कथा सुन रहे हैं, श्रोता है, भागवत में नहीं बैठे। तो कहने की पद्धति है, कई लोगों तो यही पता नहीं कि भागवत में और गीता में क्या है। बोले जाते हैं, बोले कितने कहते, बोले भगवत गीता सुन रहे। बोले महाराज हमने आपकी भागवत गीता बहुत सुनी। अरे भैया भागवत अलग है, गीता अलग है, इन दोनों का स्वरूप अलग अलग है। इसलिए रामायण में, रामचरितमानस में, गीता में, भागवत में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर भगवान भागवत में विराजमान हुए। सुखदेव जी ने परीक्षित को बहुत सुंदर कथा सुनाई और जाते जाते एक प्रश्न पूछा, परीक्षित आपने हमसे बहुत प्रश्न किए हैं, पर एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं। यति देहांतमां रूपम
तद्ग्रह बंधनम मृदो श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य आत्मजिज्ञास्विनम स्वयं। राजन, आप तो हमें केवल एक बात बतला दो, आप मरोगे कि नहीं। परीक्षित ने ज्यादा विचार नहीं किया, डायरेक्ट कह दिया गुरुदेव, मरते तो वह हैं जो जन्म लेते हैं, मैंने जन्म लिया ही नहीं तो मैं मरूंगा क्या, क्योंकि मरता शरीर है, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा अजर अमर है। सुखदेव जी बोले, बस राजन आपका सुनना सार्थक रहा, मेरा सुनाना सार्थक रहा। परीक्षित ने सुंदर पूजन किया सुखदेव जी का, और सुखदेव जी वहां से प्रस्थान किए। बोले सुखदेव महाराज के जय हो। 7वें दिन तक्षक रूपी सर्प सूक्ष्म रूप बनाकर आया और परीक्षित के शरीर को डसा तो परीक्षित की अकाल मृत्यु हो गई। लेकिन मुक्ति तो परीक्षित की उसी दिन हो गई थी जिस दिन श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। अब तो केवल सर्प ने क्या किया है, परीक्षित के शरीर को डसा है और कुछ नहीं। जब परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय को ये पता चला तो उन्होंने सर्पेष्ट यज्ञ किया, और यज्ञ किया उस यज्ञ का क्या प्रभाव रहा तो संतों ने रोक दिया, अरे महाराज ऐसा नहीं करो वरना प्रकृति संकट में आ जाएगी। इसलिए संतों की बात को मानकर यज्ञ को बंद किया। अब यहां से द्वादश स्कंद प्रारंभ हो रहा है। महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सुंदर राज्य को चलाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन द्वादश स्कंद में केवल भगवान के नाम रूप की महिमा है। इस कलयुग में मनुष्य को यदि भव सिंधु से पार उतरना है तो पहले सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत साधन होते थे, हजारों वर्ष तपस्या करो, यज्ञ करो, शरीर में दीमक लग जाती थी। और इस कलयुग में भैया ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल भगवान का नाम आप सच्चे मन से ले लो, और सच्चे क्या कैसे भी लो, भाव कुवाव अलक आलस हु नाम जपते मंगल दसौ, कैसे भी लो और भगवान का नाम आपका कल्याण करेगा, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। इसलिए भैया द्वादश स्कंद में केवल नाम रूप का महिमा है, कैसे भी हो भगवान के नाम को जपो, क्योंकि भगवान की कथा कैसी है, रामो कथा ना सही सावेरोगा, राम कथा सही विरोगा, रामो कथा ना सही सावेरोगा, राम कथा सही सब रोगा, जो यह भांति वने संजोगा, जो यह भांति वने संजोगा, सतगुरु वेद वचन विश्वासा, सतगुरु वेद वचन विश्वासा, सतगुरु वेद वचन विश्वासा, सतगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह ना विषय की आशा, संयम यही विषय की नासा, राम एकता बसती तारे, राम एकता बसती तारी, जन्म को
कलयुग के बलो रामो अधारा, कलयुग के बल रामो आधारा, सुमेरे सुमेरे नर तो राजपाला, सुमेरे सुमेरे नर पुत नहीं पाला। इसलिए भैया इस कलयुग में यदि कल्याण का कोई साधन है तो भगवान की कथा। इसलिए जीवन में जैसा टाइम मिले, क्योंकि भगवान की कथा सारी दृढ़ताओं को, सारे रोगों को हरने वाली है। लेकिन कब, जब जो यह भांति बने संजोगा, ऐसा संयोग बने कि एक छत्र के नीचे सब आए, बिना किसी बैर, बिना किसी भेदभाव के सब भगवान को भजें, भगवान की कथा को सुने, धर्म को आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि घर में घर ही नहीं बन रही है तो बाहर क्या बनाएंगे। इसलिए भैया धर्म के कार्य मिलजुल कर होते हैं। चार लोग मिल कीजिए काजा। इसलिए भगवान के जो कार्य हैं, धर्म के जो कार्य हैं, वो मिलजुल कर होता है। अब कथा यहाँ पर विराम हो रही है, क्योंकि सप्ताह का जो नियम है उस अनुसार सप्तम दिवस की कथा यहाँ पर विराम हो रही है। अब विराम का जो श्लोक है, वैसे तो कथा अनंत है, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, इसलिए कहाँ तक वर्णन करें। जितनी भी भगवान की कथा को सुनो उतना कम है। हजारों वर्ष भी यदि कथा की जाए तो भी कम है। लेकिन सुखदेव जी ने जो नियम बनाया है उन अनुसार हम सब श्रवण कर रहे हैं। अब आइए विराम का जो श्लोक है वो आप सब हमारे साथ गुनगुनाएं। उसके बाद आप सबसे विदाई लेते हुए आरती के चलेंगे, रावण भी होना है। तो आइए सब विराम का श्लोक हमारे साथ गाएं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणमो दुःख समनस्तौ, प्रणामो दुःख समनस्तम, त्वं नमामि हरि परो, तं नमामि हरिं परम, त्वं नमामि हरि परो। तं नमामि हरिं परम। बोल भागवत भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, महाराज परीक्षित की जय हो। साथ हम आप सभी ने बड़े श्रद्धा भाव से भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण किया। धन्य है यह पूरा गांव, जो छोटा सा है फिर भी जोर लगाकर, कंधे से कंधा मिलाकर बड़े से बड़ा कार्य उनके लिए भी महाराज सरल हो जाता है। हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा है महोत्तरा कि छोटे से ग्राम में इतना बड़ा यज्ञ आज पूर्णता की ओर है। और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है कि ऐसे ही प्रतिवर्ष होता भी रहे। खूब आपका गांव फले फूले, खूब आगे बढ़े, आप लोग सब खुश रहे। ऐसे हमारे बहुत पूरा ग्राम के लिए सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। जैसे कंचन साधन से छोटे से नगर में बरस रहा है। और धन्य है आप सभी श्रोता बंधु जो खेत को पानी छोड़कर किसी चनन को और कथा सुनने के लिए पधारे हैं। ऐसे हमारे सभी श्रोता बंधुओं के लिए भी जोरदार तालियां, जो इतना समय निकालकर आप सबने इतना अमूल्य समय दिया है। क्योंकि खेती के काम भैया बहुत है, भैया लोगों को पानी बनाने, माताओं को हरियाली ले जाने, वरना शाम के चाय की व्यवस्था नहीं होती। तो धन्य है आप लोगों ने जो घर गृहस्थी के कार्यों को छोड़कर यहाँ पर समय दिया है। और हमारे आसपास के ग्राम से जो अतिथिगण
जो भक्तगण पधारे हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां। उन लोगों ने भी सुंदर समय निकालकर भगवान की कथा में समय दिया है और हमारे नगर की शोभा बढ़ाई है। और हमारे जो भागवत के जान हैं जो 7 दिन से निरंतर सेवा दे रहे हैं, जिनके घर पर भी हम रुके हैं, तो बहुत सुंदर भागवत जी के ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। यजमान बनना कोई सरल बात नहीं है। हमारे जब पुण्य उदय होते हैं अनंत जन्मों के, तब जाकर कथा सुनने को मिलती है। सुनने में यदि यजमान बनने का सौभाग्य मिल जाए तो फिर क्या कहना। लाखों रुपया खर्च करने पर भी यजमान बनने का पद नहीं मिलता, पर हम आपको ऐसे ही बिना कुछ प्रयत्न किए इतना बड़ा अवसर, इतना बड़ा पद प्राप्त हो गया है, तो धन्य है, भगवान की बड़ी कृपा है। धन्य हमारे यजमान से सम्मान्य श्री शेर सिंह दादाजी जो भागवत के यजमान बने हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, इनकी धर्म पत्नी के लिए जो 7 दिन से सेवा कर रही हैं और जिनके घर पर हम रुके हैं वो भी यजमान जी और तीनों परिवार उनके, हमारे रामू भैया जी और हमारे अभिषेक भैया जी के पिताजी, उनका हमें नाम पता नहीं है, तो इनके पूरे परिवार के एक बार जोरदार तालियां। 7 दिन से खूब सेवा कर रहे हैं। हमको ऐसा नहीं लगा कि कहीं बाहर है, घर पर ही हैं, जैसे घर पर रहते हैं अपने माता पिता के पास, अपने भाई बहन के पास, तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी। खूब सेवा की है, खूब प्रेम स्नेह मिला है और 7 दिन से निरंतर जो यहाँ सेवा दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। जो भक्त यहाँ खूब सेवा दे रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, भोजन प्रसादी की हमारी कमेटी वालों की व्यवस्था कर रहे हैं। अब तो हम तो यहाँ नहीं देखते क्योंकि हम तो जहाँ निवास है वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जो भी यहाँ सेवा दे रहे हैं उनके लिए जोरदार तालियां। और हमारे 40 हुसैन साहब खबाजू के लाजे भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये भी बहुत सेवा दे रहे हैं, चला फ्री कर रहे हैं। हमारी कमेटी में सब प्रथम इतने बड़े अनुष्ठान का जो करता धरता है हमारे परम पूज्य भोले महाराज, जिनके माध्यम से हम आप सभी भगवान की रस्मी कथा का रसपान कर रहे हैं। 2 साल पहले भी महाराज जी में कथा कराई थी, शंकर जी मनाए खूब कंचन वर्षा, तो इस बार भी उन्हीं के माध्यम से भगवान की पवित्र पावनी कथा आप सबको श्रवण करने को मिली है। तो एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं हमारे भोले महाराज जी के लिए, जैसे ही धर्म की ध्वजा को लहराते रहें। और हमारे साथ जो हमारे कलाकार बंधु हैं हम के लिए क्या करते हैं, हमारा गला उतना काम नहीं करता है, हमारा जो सहयोग कर रहे हैं हमारे भैया जसरथ राजपूत जी जो बड़ी सुंदर ऑर्गन वादन है, एक लिए भी जोरदार तालियां। बड़े सुंदर भजन गाते हैं, ढोलक पर संगत दे रहे हैं हमारे भैया सूरज विश्वकर्मा जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां जो बड़ा ही सुंदर नाल वादन करते हैं, ढोलक बजाते हैं। पैड पर संगत कर रहे हमारे भैया रतन प्रजापति जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां जो बड़ी सुंदर झनकारों के द्वारा। अगली आवाज बढ़ा दीजिए और कुछ नहीं, कम बजा दीजिए। तीनों का स्वभाव बहुत अच्छा है, घुल मिल के रहते हैं, किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं, जैसा कह दिया वैसा भैया रहते हैं, जैसा माहौल हो। तो तीनों के लिए एक बार दोबारा जोरदार तालियां हो जाए। एक तनक से मोड़ा वो विचार वो भी बैठो, वो भी भैया बहुत सेवा दे रहा है। यहाँ नाम है हमारे भैया सुरेश प्रजापति जी, हमारे ही ग्राम के हैं, कलौतरा के, साथ में आए हैं। और यहाँ भागवत की कमेटी में जो भी सेवा बनती हो दे रहे हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। इन्हीं के साथ में इनके एक परम मित्रों में लगे हमारे भैया दीपक, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। अभी नजर नहीं आ रहा। और जिनके YouTube चैनल के माध्यम से आप इस कथा को लाइव श्रवण कर पा रहे हैं, हमारे भैया करण सिंह लोधी जी गड़ोला,
इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। और चैनल का नाम है गोल्डी प्लस, गोल्डी प्लस लोधी चैनल का नाम है भैया। लाइक करें, कमेंट करें और आगे बढ़ाते जाएं ताकि इनकी भी उन्नति हो। ऐसे ही खूब आप कथा डालते रहें, भक्तों को सुनाते रहें। इनके लिए भी जोरदार तालियां। अब बचे भैया केवल हम। इन 7 दिन में जो कुछ गलती बनी हो, इस वाणी से अशब्द भूल गया हो, आपको बुरा लगा हो, क्योंकि हमने जल्दी आने को बहुत कुछ कहा है। आप घर गृहस्थी के कार्य छोड़कर आए हैं, नचने को आपको भैया बहुत परेशान किया है। इस वाणी से, मुझसे, हमारी कमेटी में किसी से भी किसी प्रकार का कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जो आपको दिल को बुरा लगा हो, अपना भाई, अपना पुत्र मानकर क्षमा करना, क्योंकि गलती आखिर इंसान से ही होती है। इन 7 दिन में जो कुछ भी गलतियां बनी हो तो आप सभी अपना पुत्र, अपना भाई मानकर क्षमा करें। अब हम आप सबसे विदा ले रहे हैं, आगे की ओर चलेंगे क्योंकि अभी हवन भी होना है। तो किसी से भी हमारी कमेटी में कोई गलती बनी हो तो क्षमा करें। आगे हनुमान जी महाराज ने फिर चाहा तो दास फिर पधारेगा उनके चरणों में सेवा देने के लिए। फिर ऐसी भगवान की कथा होगी, हम आप सब ऐसे ही भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। अभी के लिए यहीं पर हम आप सब अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। आइए एक छोटे से विदाई गीत के माध्यम से आरती को प्रस्थान कर रहे हैं। बोले भाव